उपचुनाव हो रहा है, उसकी बैठक में उपस्थित स्थानीय यहाँ के सदर साहब, उदयपुर के सदर साहब, हमारे बांसवाड़ा के भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और सलूमबर के प्रत्याशी जितेश भाई कटारा और हम सब के बीच में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद लोकप्रिय राजकुमार जी रोज और आप सब नीचे बैठे तमाम मेरे युवा साथी, वहां पर सामने बैठी मेरी माता तुल्य, आप सबका मैं सबसे पहले मेरी पूरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। मेरे भाइयों, यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के लिए सत्ता की और कुर्सी की लड़ाई हो सकती है, पद की लड़ाई हो सकती है, वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हम भारत आदिवासी पार्टी की बात करते हैं, भारत आदिवासी पार्टी सबसे पहले तो मानव कल्याण की बात करती है, मानवता में विश्वास रखती है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है और जहां जिस भाई के साथ में अत्याचार शोषण और होता आ रहा है, उस अत्याचार शोषण होने वाले भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात करती है। आप सब तमाम साथी बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और आपने मन के अंदर भले ही जितेश जी कटारा चयन प्रणाली के माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, लेकिन सलूमबर के जो भाई हैं उन भाइयों ने निश्चित तौर पर अपने आप को और जितेश जी कटारा को आज से ही विधायक मान लिया, इसलिए यहां पर जाजम पर मौजूद है। मेरे भाइयों, बीजेपी आज 10 साल फिर देश के अंदर और राज्य के अंदर अभी सरकार बनी और दोनों पार्टियां दोनों जगह राज्य में और केंद्र के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी जो हमारे अधिवक्ता मैडम बता रहे थे कि एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास के सबको साथ में रखना चाहती है, लेकिन वो काम किसी का करती भी नहीं है और ना ही सबको साथ रखना चाहती है। वो कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी है वो स्वीट पॉइजन है और कांग्रेस है वो स्लो पॉइजन है। दोनों ने आज तक एसटी एससी ओबीसी और जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उन सब भाइयों को मात्र वोट का आधार बना के वोट लेने का काम किया और किसी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे राज्य के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, कभी किसी समुदाय के लिए बात और आवाज नहीं उठाई। आज हमारे पास में सलूमबर के अंदर पहले राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वो चुनाव के अंदर अमृतलाल जी को जिताया, लेकिन आज कुदरत को मंजूर नहीं था और अमृतलाल जी का निधन हो गया। हम तो आपसे यह कहने आए हैं कि सलूमबर की जनता को एक बार कुदरत ने मौका दिया है, तो उस मौके को भुलाना नहीं है, उस मौके का फायदा उठाना है और बीजेपी और कांग्रेस वाले जो भी घूम रहे हैं उनको चौंका देना है। आपको कब चौंका देना है? 23 तारीख के दिन जब रिजल्ट आए उस दिन। मेरे भाइयों, आप सब समझदार हैं, सब जानकार हैं। कुछ भाई हैं जिनको मतलब ये लगता है कि हम सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस विधानसभा के अंदर एक बार जितेश भाई कटारा को आप वोट देके देखो, मैं निश्चित तौर पर भरोसा देता हूं और मुझे विश्वास है उनके काम पर और हमारी पार्टी की विचारधारा पर कि हम निश्चित तौर पर सलूमबर के अंदर किसी भी भाई के साथ में अत्याचार शोषण जब भी होगा तो हम उसके लिए सड़क पे लड़ना पड़े तो सड़क पे लड़ेंगे और संसद के अंदर लड़ना पड़े तो संसद के अंदर संसद राजकुमार जी रोज लड़ेंगे और विधानसभा के अंदर लड़ना पड़े तो भी विधानसभा में लड़ेंगे। मेरे भाई, आप सब एसटी एससी ओबीसी किसी को भी अपने आप को अलग नहीं मानना है। आज आप देखते आ रहे हो 10 साल से जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको आपने देखा होगा कि अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो भारत के और पाकिस्तान की बात करते हैं। किसी दलित या शोषित के साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है, किसी की हत्या हो जाती है, तो वो हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल के अंदर या बाबूलाल जी खिलाड़ी के क्षेत्र के अंदर 10 हजार 15 हजार रुपए के अंदर बच्चों को बेचा जा रहा है।
ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हमको समय के साथ में बदलना और अपडेट होना है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि जहां पर जैसे एसटी और बीसी का भाई है, उसको कांग्रेस वालों ने यूं करके वोट लिया कि हाथ खाने देता, यूं करके वोट देते थे, और हमारे मुस्लिम भाई को यह कहते थे कि ये अली का हाथ है इसलिए हाथ पे वोट देना पड़ेगा। हम कैसी मानसिकता में जी रहे मेरे भाई। हमको समय के साथ में बदलना है, हमको आने वाली हमारी जनरेशन के बारे में सोचना है। देखो आज अभी जो घटना एससी समाज के साथ में हो रही है, मुस्लिम भाई के साथ में हो रही है, ओबीसी वाले के साथ में भी हो रही है, लेकिन ओबीसी वाला यूं करके चुप है कि अगर बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी की सरकार है तो उसके साथ में कैसा भी अत्याचार शोषण हो जाए, चाहे हत्या भी हो जाए, लेकिन वो आवाज उठाना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हमारी सरकार का नाम खराब होगा। और एससी वाला भाई और आदिवासी कोई भाई है, वो भी अपनी आवाज को नहीं उठाना चाह रहा। हमको पूरा भरोसा है, आप सलेंबर वाले जितने मेरे भाई यहाँ पर बैठे जाजम पे, आज से 4 दिन बाकी है हमारे। इन 4 दिनों के अंदर दिन रात एक कर देना है। इस क्षेत्र के अंदर जितने भी मत हम जुटा सकते हैं, उन मतों को मत पेटी के अंदर कैसे पड़े, उसके लिए दिन रात सोचना है और दिन रात काम करना है। हम अगर आज यहाँ बैठे हुए साथी हैं, उतने ही अगर एक एक आदमी पे अगर 500 वोट ले आएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जितेश भाई कटारा हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी जीत हासिल होकर विधानसभा के सदन के अंदर जाएंगे तो आप सबकी आवाज को उठाएंगे। आज हमारे सांसद जी राजकुमार जी रोड हमारे पास में है। अगर राज्य की सरकार के अंदर कोई मामला होगा तो हम 3 है पहले से, और 84 की सीट तो हम जीते हुए हैं, और सलोंबर हम आप सबके आशीर्वाद से जितेश भाई कटारा जीतेंगे तो हम 5 भाई हो जाएंगे, 5 मिलकर विधानसभा में आप सबकी बात रखेंगे। और अगर केंद्र की सरकार के अंदर, दिल्ली की सरकार के अंदर भी अगर कोई ऐसा हमारे साथ में गलत अत्याचार शोषण होता है तो संसद में भी हमारी बुलंद आवाज के रूप में राजकुमार जी रोध है, निश्चित तौर पे दोनों तरफ से हमारी आवाज उठेगी। इसलिए विकास के काम में कोई बाधा नहीं पहुंचने वाली। आप किसी के बहकावे मत आना।